क्या लिखे हैं? घात और घातांक और घात। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है। और पावर क्या बोलते हैं? पावर। सही है सर। तो क्या हो गया? ई हो गया एक्सपोनेंट और पावर। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? जैसे देखो, अगर हम लिखे पहला, समझना, देखो अगर लिखे 2 गुना 2 गुना 2 और इसको हमको बोले ई क्या घात के रूप में लिखे या पावर के रूप में लिखे, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे? 2, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2। क्या बार 2 है? 3। तो गुना में पावर बोले थे कि अगर सेम होगा तो गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है, बस है ना। जब गुना में पावर जुड़ता है तो सब बराबर है ना, 2 भी बराबर, मतलब 2 2 2 है ना, तो कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है, 1 है, 1 है, और तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। तो इसका एक्सपोनेंट कितना हो गया? 3। तो हमसे पूछेगा कि 2 का एक्सपोनेंट कितना हुआ, कितना बोलेंगे? 3। या पावर कितना हुआ तो क्या बोलेंगे? 3। उसी तरह से दूसरा अगर के a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, इसका एक्सपोनेंट मतलब पावर या घातांक कितना होगा? कितना बोलेंगे? a है, a पर पावर कितना हुआ? 1 2 3 और 1 4 हुआ। समझ में आया? पहला क्वेश्चन यही है ना। 7वां के बुक में पहला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त करें। क्या बोला? निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है, क्या लिखा है? 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5। इसको कैसे लिखेंगे बताओ? 5 है ना, 5 ऐसे लिख देंगे और गिन लेंगे 1 2 3 4। कितना? 4। तो 5 का पावर कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है, हाँ पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन में आओ। दूसरा कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। बोला है कि 3 का पावर 3 है। 3 का पावर 3 है, तो कैसे लिखेंगे? कितना पावर है? अब देखो, ये जितना बार लिखा हुआ था उस पर पावर कर देते थे। क्या करते थे? पावर। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि जितना बार पावर लिखा रहेगा उतना बार लिख देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे। 3 बार है ना, तो 3 बार लिख दिए, है ना। 3 बार था तो 3 बार लिख दिए, है ना। उसी तरह से कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में? घातांकीय संकेत के रूप में, है ना। तो पावर का मतलब क्या हुआ? समझना, दिखाई दे रहा है? समझना। देखो पहला क्या बात है? पहला कहता है a टू दी पावर n। क्या लिखा है? a टू दी पावर n, और इंटू लिखा हुआ है a टू दी पावर m। क्या लिखा है? a टू दी पावर m। तो समझना, अगर गुना में बेस बराबर है, क्या है? बेस बराबर है कि नहीं? बेस देखो a है कि नहीं? जब a है तो क्या बोलेंगे? a लिखेंगे और दोनों का बेस जोड़ देंगे। क्या बोलेंगे? m प्लस n। क्या बोलेंगे? m प्लस n बोलेंगे। दूसरा समझना, अगर a टू दी पावर m है और इस पर पावर n है तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे a, और इस दोनों को गुना कर देंगे तो लिख देंगे m इंटू n। क्या लिखेंगे? m इंटू a n। नंबर तीसरा में अगर a टू दी पावर m है और नीचे में लिखा है a टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? ये होता है a टू दी पावर m माइनस n। a टू दी पावर m माइनस n। समझ में आया? a टू दी पावर m माइनस n। ये 3 बात है जो याद रखना है। उसी पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 200 कितना लिखा? 343। क्या लिखा है? 343 में प्रत्येक का घातांकीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। बोलता है कि इसका खंडन कीजिए और इस टर्म में लिखिए। इस टर्म में, किस टर्म में? इस टर्म में। अब 343 का कैसे करेंगे? लिखेंगे 343। क्या लिखेंगे? और 3 से भाग लग रहा है? नहीं लगा। 7 से लगेगा। 7 चौका 28, 7 चौका कितना बचा?
63। 7 नमा 63, फिर लिखो 7 से 7 सत्ते 49। तो कितना बार आया? 7 कितना बार आया? 3 बार आया ना, 3 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 7 का पावर 3। लिख दिया ना, 7 का पावर 3। तो इस तरफ से हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंट के रूप में बदलेंगे, है ना। अगर इस तरह से देगा तो इस रूप में बदलेंगे, पावर के रूप में। और जब ये फैक्टर मतलब गुणनखंड के रूप में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको बदलेंगे किस में? एक्सपोनेंट के रूप में। और जब एक्सपोनेंट के रूप में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग किस में बदलेंगे? गुणनखंड के रूप में। समझ में आया? तो ये 3 फार्मूला पर 3 क्वेश्चन है। इधर गुणनखंड है, यही वाला, है ना। जल्दी लिखो। क्या हुआ? बड़ा जल्दी। ये बनाया तुमको सवाल से, तो कैसे बना लिया तू? ये देखो, इधर सुनो, एक बार और सुनो, एक बात और सुनो। तुरंत बना दिखा। अगर मान के चलो लिखा हुआ रहे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना बचेगा? देखो वो सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर लिखा रहे क्वेश्चन 5 बचेगा या 4 का ही लिखा? अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है q का स्क्वायर इंटू q का पावर 8, q का स्क्वायर इंटू q का पावर 8, तो देखो दोनों बराबर है कि नहीं है? q है, क्यूब है, तो लिखेंगे q टू द पावर कितना? 10, q टू द पावर 10। समझ में आया? अब लिखो। इसका चलो अब क्वेश्चन पूछेगा, इसमें नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। 1 नंबर क्वेश्चन है 4 का, क्या लिखा है? 4 पर पावर 3, क्या लिखा है? 4 पर पावर 3 या, शुरू हो गई, 4 का पावर 3 या 3 का पावर 4। अब इसका पावर हम तोड़े तो 3 पर पावर 4 कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है पता है? 4 का क्यूब बताओ। 4 का क्यूब होता है 64, कितना? 64। 4 का क्यूब 64 और 3 पर पावर है 4, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 पावर कितना होता है? 27। कितना होता है? और उसमें एक 3 4 न है, एक 3 से और गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 81। अब बताओ ई बड़ा है या ई? कौन बड़ा है? 81 बड़ा है कि 64 बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? अरे पहले देखो नहीं आ रही, कितना बड़ा है? 81। अब बताओ ये बड़ा हुआ ना, तो पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन, ये दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है चाहे ये, तो कौन बड़ा है? ये। समझ में आया? दूसरा देखो लिखा हुआ है, दूसरा नंबर, दूसरा लिखा हुआ है क्या? दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि 2 पर पावर 5, क्या लिखा है? 5 या 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2। तो देखो 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। कौन बड़ा? 32 बड़ा है, तो कौन बड़ा हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो तुम्हारा 10 नंबर तक बनेगा, है ना, और 10 नंबर तक बनेगा। इसमें देखो इसमें भी सब बनेगा, है ना, इसमें भी सब 8 9 9 9 तक बनाना है। इसमें कितना तक? 9 तक, है ना। 9 तक बना के लाना। उसके बाद ये देख लिया ना हम लोग, उसके बाद आगे देखेंगे कि इसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। चलो।